नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एंथोलॉजी में। तो दोस्तों, हमने आपको CISF का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया था। उसमें हमने दोस्तों 100 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चन आपके मैथ के थे वो हमने नहीं कराए थे। उनको ही दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको PDF दोस्तों प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम चैनल पर। PDF इसकी मिल जाएगी दोस्तों आपको, तो उसको जाकर आप जरूर डाउनलोड कर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दिया करें। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। अब दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8, यानी कि हमने एक x मान ली एक y, तो इनका योग कितना है? 8। और इनका दोस्तों गुणनफल कितना है? तो गुणनफल हो जाएगा कितना? 15। तो दोस्तों अब इसमें पूछा है कि व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम दोस्तों इसका ये हो गया x का, और योग करना है तो जोड़ लगा दिया, और y का व्युत्क्रम ये हो जाएगा। एलसीएम दोस्तों कितना आया? x और y, और ऊपर क्या आया? यहाँ पर y और यहाँ पर x। तो y प्लस x लिखें या x प्लस y, बात एक ही है। कितना दिया हुआ दोस्तों? 8, और x इंटू वाई कितना दिया हुआ? 15। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर a प्लस 1/a तथा y बराबर a माइनस 1/a हो तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y² का मान होगा। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। तो x बराबर क्या है? a प्लस 1/a, y बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? a माइनस 1/a। अब हमको पूछा क्या है कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y²। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखें दोस्तों, पहले इसको ही सोल्व कर लें। तो ये x² माइनस y² का होल स्क्वायर लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ये बताएं पहले। x² माइनस y² का होल स्क्वायर है या नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर हम क्या करें तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² माइनस y², तो x प्लस y और x माइनस y ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और पूरे पर क्या है दोस्तों? पावर 2। अब हमको x प्लस y की वैल्यू मिल जाए और x माइनस y की वैल्यू मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगी दोस्तों? x प्लस y अगर हम कर दें तो x की वैल्यू क्या है? a प्लस 1/a। y की वैल्यू दोस्तों क्या दी हुई है? ये रही a माइनस 1/a। तो यहाँ से दोस्तों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये हमारा ये आएगा 2a। क्या आ गया दोस्तों? 2a। अब x माइनस y की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये आ गया माइनस a और प्लस 1/a। तो इससे दोस्तों ये कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 2/a, यानी x प्लस y और x माइनस y की वैल्यू हमको दोस्तों मिल गई है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका हो जाएगा ये 2a मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये 2/a। तो अब पूरे पर दोस्तों स्क्वायर लगा हुआ है, तो a से ये a कैंसिल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4 की पावर 2 यानी कि 16 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 16, यानी कि ऑप्शन सी में आपका आंसर दिया हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको दोस्तों समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यही से दोस्तों x प्लस y देख सकते हैं, यहाँ से ये कट गया, तो डायरेक्ट ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस में। तो फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप कंटिन्यू वीडियोस को देखा करें दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x माइनस y बराबर 2 तथा x² प्लस y² बराबर 20 हो तो x प्लस y का होल स्क्वायर का मान होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखें कि क्या दिया हुआ है, x माइनस y बराबर कितना है? 2, और x² प्लस y² बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? 20। तो हमसे पूछा क्या है कि x प्लस y का होल स्क्वायर की वैल्यू आप बता दें।
तो अब दोस्तों जब हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो अब हमारे पास ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो है, लेकिन 2xy है नहीं है। अब दोस्तों इसको करने के अब दो तरीके हैं, वो तरीके क्या है कि हम वैल्यू मान सकते हैं इसकी दोस्तों, वैल्यू मानने अगर हम 4 तो इसकी क्या मानेंगे 2, तो ये देखें ये यहाँ पर रखें तो कितना हो जाएगा 16 और इसको रखेंगे तो 4 कितना आ गया 20, और इसी वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर रख दें तो इसको भी ये सेटिस्फाई कर देगा, 4 इसकी और 2 इसकी तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को दोस्तों 4 और 2 को हम यहीं पर डायरेक्ट रख देते हैं, तो यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर, अब 4x की जगह पर रख दें और दोस्तों y की जगह पर क्या रख दें 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमको ये वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है जब दोस्तों हम अगर वैल्यू इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में दोस्तों आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो में मजे आ रहे हैं या नहीं, अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यदि √2 बराबर 1.4142 दिया है तो 7/3 प्लस √2 का दशमलव के शुद्ध 2 अंकों तक मान होगा। दोस्तों अब आप इसको देखें क्या हो जाएगा, ये √2 बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों 1.4142, यही तो दिया हुआ है और ये ऐसे ही चलता है। अब हमारे पास दोस्तों पूछा क्या है हमसे 7/3 प्लस √2, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। दोस्तों अब हम इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करना आपको आता होगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसमें करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है दोस्तों, इस तरीके से ऊपर और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोस्तों हम इसको यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा 3 माइनस √2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी और ये क्या होगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, तो a स्क्वायर a यहाँ पर 3 मान लिया तो 9, और दोस्तों b स्क्वायर यानी कि √2 है तो स्क्वायर लगाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर फिर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 9 में से 2 गई तो 7 और ये इससे कटा तो बचा क्या हमारा 3 माइनस √2। अब दोस्तों यहाँ पर आप वैल्यू रख दें √2 की माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखें दोस्तों माइनस फिर 1.41 यही रख देते हैं, राउंड ऑफ करेंगे फिर भी दोस्तों 1 ही रहेगा ये, तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे 300 1.41 और यहाँ से दोस्तों कितना बचा ये 9 बचेगा, और यहाँ पर आप देखें तो ये क्या बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा यहाँ पर 5 और ये यहाँ पर 1। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इस 4 को यहाँ पर ले लें, चलो 4 को यहाँ पर ले लेते हैं, 4 को यहाँ पर और ये 0। अब सब्ट्रैक्ट करके देखें तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर ये कितना होगा 6 और यहाँ पर ये कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 9 में से बन गया तो क्या बचा 8, और ये यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 9 में से 5 पॉइंट, ये कितना बचेगा 1। अब दोस्तों 2 अंक तक पूछ रहा है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये 9 हो जाएगा, तो फिर हम इतना 3 अंक तक क्यों जाए, फिर तो डायरेक्ट दोस्तों यही से हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.5। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप नोट करते हुए चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और अगर आपने वो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उसमें बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको करानी है, जैसा कि पेपर का पैटर्न होता है दोस्तों, तो उसको भी जाकर आप जरूर देखें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से आपने किया होगा, देखें हम आपको कराएंगे दोस्तों इसी तरीके से किया है यहाँ और किसी तरीके से। तो दोस्तों देखें 33 से हमको क्या करना है, दो संख्याएं और हमको 33 से भाग करना है, तो शेषफल दोस्तों कितना कितना दे रही है, पहली को करेंगे तो 21 और दूसरी को करेंगे तो क्या आ रहा है 28। यही तो जब भी दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आए तो संख्या हम क्या मान लेते हैं, जो शेषफल बच रहा है उसी को हम संख्या मान लेंगे। यानी 21 को जब 33 से दोस्तों भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 21 ही बचेगा। जब दोस्तों
28 को 33 से भाग देंगे तो क्या शेष पर बचेगा, 28 ही बचेगा। अब दोस्तों अब जो शेष पर बचा है यानी ये क्या कह रहा है, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल, तो दोनों संख्या कौन सी है, 21 और 28 है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 49। अब 49 को दोस्तों 33 से भाग दें, हम 49 को 33 से भाग दें तो क्या बचेगा, 33 से कम 33 बचे कितने दोस्तों, 1 और ये यहाँ पर 16, यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को और ध्यान से करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। दोस्तों अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है दोस्तों किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के क्षेत्रफल के। तो अब दोस्तों आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहीं पर दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है कि वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है। तो दोस्तों वर्ग की भुजा का यानी कि वर्ग की भुजा ऊपर होगी और ये नीचे आएगा, इस चीज को जरूर ध्यान दें। तो जब दोस्तों ये नीचे आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, पाई, और नीचे क्या बचेगा, 1, यही तो हो जाएगा। अब दोस्तों a अपॉन आर, आर क्या है, त्रिज्या है, यही तो है। अब स्क्वायर लग रहा है तो दोस्तों इधर जाकर ये रूट में बदल जाएगा, तो यानी कि a अनुपात r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में पाई अपॉन, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें कौन से में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो को दोस्तों अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में तथा S उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा। दोस्तों देखें अब P की बात चल रही है। P ने दोस्तों कितना कार्य किया, 1/4 कार्य किया, यानी दोस्तों अगर कार्य 4 था तो उसने कितना कर दिया, 1, कितने समय में दोस्तों, 10 दिनों में। तो यानी कि पूरा काम दोस्तों वो कितने में करता, 40 दिनों में। तो P पूरा काम दोस्तों P कितने दिनों में करता, तो P करता दोस्तों 40 दिनों में। अब बात हो रही है Q की। Q दोस्तों कितना कर रहा है, 40% कार्य। अब 40% को हम दोस्तों फ्रैक्शन में लिखें, इसके नीचे 100 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ से दोस्तों 2/5, यानी कि 5 टोटल काम है तो उसमें से 2 कार्य ये कर रहा है। तो कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में ही तो कर रहा है। तो अब कितने गुना, यानी कि 7.5, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों, तो कितना समय लेगा Q, तो इसका इसमें गुणा करें 25 और 2 37, यानी कि ये दोस्तों आ जाएगा, यानी Q कितने समय में दोस्तों कर देगा, 37.5 में। अब बात हो रही है दोस्तों किसकी, तो अब बात हो रही है R की। दोस्तों R कितना कार्य कर रहा है, तो R कर रहा है 1/3, और कितने समय में कर रहा है दोस्तों, 13 दिन में, यानी कि 3 में से 1 कार्य 13 दिन में कर रहा है। तो फिर दोस्तों 3 कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 39 दिनों में, यानी कि R हमारा कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 39। अब S का और निकाल लेते हैं, तो S कितना कर रहा है, 1/6, यानी 6 में से दोस्तों 1 काम कर रहा है, कितने दिन में, 7 दिन में। एक काम कितने दिन में, 7। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितने दिन में करेगा, 42 में। तो यानी कि S दोस्तों कितने दिनों में कर देगा, 42 में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन कर देगा, P 40 दिन ले रहा है उसी कार्य को करने में, Q दोस्तों 37.5 ले रहा है, R 39 ले रहा है और S 42। तो कौन पहले कर देगा, Q कर देगा, नहीं कर देगा दोस्तों, 37.5 दिनों में कर दे रहा है। तो फिर ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Q। दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में, मिनट है दोस्तों, 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, और ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। अब दोस्तों ए बी और सी ये मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, 30 मिनट में। अब दोस्तों ए और बी कितने समय में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 50 मिनट में। यानी दोस्तों कुल कार्य कितना है यहाँ पर, तो कुल कार्य हम देखें तो 150, यानी दोस्तों ये कितने 5 और ये कितना आएगा 3, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य, यानी एक उसमें दोस्तों 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं, और बी ए प्लस बी कितना कर रहे हैं 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों बोल रहा है कि सी अकेला, तो ए बी कितना कर रहे हैं 3, तो सी का दोस्तों इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ गया 2, तो यानी 150 को दोस्तों अगर 2 की स्पीड से करेगा तो कितने समय में कर देगा, कितने समय में कर देगा दोस्तों 75 मिनट में कर देगा या नहीं कर देगा, तो 75 दोस्तों इसका सही आंसर, ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हों तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। अब दोस्तों करें इस क्वेश्चन को, तो कैसे होगा दोस्तों, कोई एक टंकी है, मान लेते हैं एक कोई टंकी है, कितने समय में दोस्तों भर रही है उसको 40 में, और एक कोई बी टंकी है दोस्तों, ये खाली कर रही है कितने समय में 60 मिनट में, यानी कि दोस्तों ये 40 मिनट में भर रही है, ये 60 मिनट में खाली कर रही है, तो कुल दोस्तों कितना हो गया 120 लीटर मान लेते हैं, यानी कि 120 यूनिट वर्क हो रहा है, 120 यूनिट वर्क हो रहा है। तो ए दोस्तों कितना कार्य कर रहा है 3, बी कितना निकाल रहा है दोस्तों, खाली तो कर रहा है ये माइनस वाला, तो ये कितना 2। दोस्तों अब बचे कितने, यानी कि कितना पानी जा रहा है 2 तो ये निकाल दे रहा है, 3 ये डाल रहा है, तो कितना बचा 1। पूछा हमसे क्या है, यदि दोनों नल खुले हों तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। दोस्तों अब 1 यूनिट ही तो पानी जा रहा है, 120 यूनिट डालना है, तो 1 यूनिट से कितना समय लग जाएगा दोस्तों 120 मिनट। अब इसमें घंटे में पूछा है, तो दोस्तों 60 का इसमें डिवाइड दे देंगे, ये इससे कटा और ये इससे, तो 2 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों 2 घंटे, यानी कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हटाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन है, अनुक्रम 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19 में गलत संख्या है। ये दोस्तों एक रीजनिंग की तरह का क्वेश्चन है, 3, 5, 7, 9, 13, 17 और 19। कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ से गायब है दोस्तों। फिर अगर ये ऑड संख्या की सीरीज चल रही होती दोस्तों इस तरीके से, तो फिर यहाँ पर 15 भी होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों 15 भी मिसिंग है, 11 और 15। तो ये दोस्तों प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। कैसी चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 9 हमारा गलत हो जाए, इसके स्थान पर 11 आना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, इसको हटाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी घनाभ के 3 संलयन तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR हैं, उसका आयतन होगा। अब दोस्तों कोई एक घनाभ है, इस तरीके से कोई एक घनाभ है दोस्तों, मान लेते हैं ये। तो अब इसके 3 जो फलक हैं दोस्तों, उनका क्षेत्रफल, जैसे कि ये हमारी लंबाई हो जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगी हाइट, और दोस्तों ये जो दी हुई है ये क्या होती है हमारी ब्रेथ। तो अब हम यहाँ पर देखें, इस वाले फलक का दोस्तों निकालें अगर एरिया, तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले फलक का निकाल लें, इसका निकाल लें, तो L इंटू बी होता है, L इंटू बी क्या हो जाएगा दोस्तों, L इंटू बी P हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम निकालें, इसका निकालें
इस वाले का जो सामने दिया हुआ है, तो L इंटू एच, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q। और दोस्तों बचा कौन सा, अब हम इस वाले का निकालें, अगर इस वाले का, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो H है ये वाली और ये B है, तो यानी कि B इंटू एच, तो क्या हो जाएगा दोस्तों R। अब ये हमारे पास तीनों का दोस्तों निकल आया। पूछा क्या, आयतन, तो दोस्तों जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है। तो यानी कि हम दोस्तों इन तीनों का जब गुणा कर देखें तो L इंटू बी, हाँ, और दोस्तों जब ये कितनी बार है, 2 बार गुणा होगा, B का दोस्तों 2 बार गुणा होगा और H का भी 2 बार गुणा होगा, तो L इंटू बी इंटू एच दोस्तों इस पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब 2 बार सेम संख्याओं का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इन तीनों का गुणा करेंगे, P Q R, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो L इंटू बी इंटू एच, तो ये क्या, रूट P Q R, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और सॉल्व करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा एंगल A का समद्विभाजक AD भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है, तब BD अनुपात DC बराबर होगा। दोस्तों इसको आप करें, क्या इसका रेशो होगा, तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या आने वाला है, किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, देखें किस तरीके से होगा। जैसे कि एक कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बना लिया, अब यहाँ पर ये A है, ये B है और ये C है। अब दोस्तों इसका एक समद्विभाजक D। दोस्तों अब यहाँ पर AC क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 4 और AB कितना दिया हुआ है, तो AB यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है, इसका और इसका, यही तो पूछा है BD रेशियो DC। जब दोस्तों ये समद्विभाजक होता है तो क्या हो, AB अपॉन AC इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, BD अपॉन DC। तो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, 3/4 और यही दोस्तों BD अपॉन DC हमारा हो जाएगा। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 6:9 तथा D अनुपात E बराबर 12:16 हो, तो ABCDE का अनुपात में दोस्तों बराबर होगा, क्या होगा। तो इसको करते हैं दोस्तों, A अनुपात B बराबर क्या है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 और 2, और यहाँ पर B अनुपात C दोस्तों क्या दिया हुआ है, 3 और 4, और C और D क्या दिया हुआ है, तो C और D है दोस्तों 6:9, और यहाँ पर देखें तो क्या दिया हुआ है, D और E क्या दिया हुआ है दोस्तों, D और E 12 और 6। अब हम A कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो A निकालने के लिए इस तरीके से दोस्तों सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करें मल्टीप्लाई, या फिर इसको डायरेक्ट दोस्तों इसी तरीके से लिखना, 1 × 3 × 6 × 12, ये A हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम B निकालें, तो B कैसे निकलेगा दोस्तों, इस वाले को हम छोड़ देंगे, आप यहाँ से यूं करके निकालेंगे। तो देखें दोस्तों ये क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 6 × 12, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर C निकालें, तो फिर इस वाले को छोड़ देंगे, यहाँ से आएंगे यूं करके। तो कौन कौन से दोस्तों, 2 × 4, 2 × 4 × 6 और × 12। अब दोस्तों D निकालेंगे हम, तो D के लिए ये वाला भी छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, तो ये क्या है, 2 × 4
मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12। अब दोस्तों ई का निकाल लेंगे हम। किसका? ई का। तो ई में दोस्तों ये सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6। तो अब जो भी कर रहा है उसको दोस्तों अब काट देते हैं। तो 3 से ये गया और दोस्तों 3 से ये कितनी बार जाएगा? तो ये 2 बार जाएगा। 3 से ये 3 बार जाएगा और दोस्तों 3 से ये 3 बार जाएगा। अब हम काटें दोस्तों, किससे काटते हैं? तो 6 से काट देते हैं। तो 6 से ये गया, 6 से दोस्तों ये गया और यहाँ पर 6 से ये 2 बार गया और दोस्तों 6 से ये 2 बार गया और 6 से ये पूरा गया। 6 नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर कितना है? 16 दिया हुआ है। कितना है? 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 16। तो अब दोस्तों 6 से काटना था यहाँ पर, 3 ये गया और 2 ये गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचा? तो 4 से काटे तो ये 3 और 4 से काटे तो इसको ये 6। 4 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4 से दोस्तों ये पूरा कैंसिल हो गया। 4 से ये पूरा कैंसिल। अब दोस्तों देखें 3 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 से कुछ नहीं कट रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कितना बचा? 3। यहाँ पर दोस्तों कितना बचा? 6 और यहाँ पर 2 और 2 और 2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 8। इसके नीचे ये 8 बचा और दोस्तों यहाँ पर 2 3 और 2 यानी कि 12 बचा और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 16। तो यानी कि हमारा अगर हम रेशो देखें यहाँ पर A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो E, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 6 8 12 16। किसी ऑप्शन में दोस्तों है तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दोस्तों करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x रेशो y बराबर 2 रेशो 5 हो तो 5x प्लस 3y रेशो 5x माइनस 3y बराबर होगा। तो अब यहाँ पर x रेशो y बराबर क्या दिया हुआ है? 2 रेशो 5। अब पूछा क्या हमसे? 5x प्लस 3y रेशो 5x माइनस 3y। तो यानी कि अब हम यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं। तो जब वैल्यू यहाँ पर लगाएं तो दोस्तों x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, क्या होगा? 5 और ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। तो ये 10 प्लस 15 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 माइनस 15। तो ये हो गया 25। रेशो को दोस्तों अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना बचा? -5। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तो दोस्तों अब आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट आपको निकालनी है। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक शंकु है और इसमें इसका व्यास दिया हुआ है कितना दोस्तों? 4। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या दोस्तों व्यास की आधी होती है, तो क्या हो जाएगी फिर? ये 2। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। और ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो ऊंचाई दी हुई है यहाँ पर ये 2√3। तो अब ये निकाल सकते हैं आप बिल्कुल दोस्तों। तो क्या होता है? L बराबर √h² प्लस r²। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो h कितना है? तो h है दोस्तों 2√3 का स्क्वायर प्लस r कितना है? 2 का स्क्वायर। तो अब दोस्तों इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 4 3 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 और ये यहाँ पर आएगा 16 रूट के अंदर। तो बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 4। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है, दिए जाने वाले बट्टे की दर है। दोस्तों अब ये किस तरीके से होगा, जैसे कि हम सीपी मान लें 100, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% अधिक अंकित कर रहा है तो इसका 20% यानी कि 120। अब दोस्तों 10% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का उसको लाभ हो रहा है। तो अब हम यानी कि 100 रुपए की चीज थी तो कितने बेच दी, 110 में, यही तो होगा, 110 में उसने बेच दी। तो बट्टा दोस्तों उसने कितने का दिया, 10 रुपए का, यानी कि 120 पर 10 रुपए का बट्टा। परसेंटेज में निकाल लेंगे, इस 0 से ये कैंसिल, 4 से काटेंगे ये 25 और 4 से इसको काटेंगे तो 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 की 24 और एक ये और यहाँ पर 3, तो 8 सही 1/3% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसमें दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। दोस्तों अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 20% को हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में 20% को क्या लिखेंगे दोस्तों, 20% को हम लिखते हैं 1/5, यानी 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का बट्टा तो 4 में बेची होगी। अब 5%, तो 5% को क्या लिखते हैं 1/20, यानी कि 20 पर 19। तो अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा 100 और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें कर लें आप, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 76। कितने का बट्टा हो गया दोस्तों, 24 का, यानी कि 24 और 100 पर निकाल रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज के लिए तो कितना आ गया 24%। इसका दोस्तों अगर 20% और 5% का ना देकर सीधा सीधा 24% का दे दें तो एकदम सेम बट्टा हो जाएगा, यानी दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की आयु है। अब दोस्तों हस्बैंड और वाइफ की एज का जो एवरेज था दोस्तों वो कितना है, 25 था। कब, शादी के समय पर। दोस्तों दोनों की अगर हम वो निकाल लें एज का सम यानी योग निकाल लें तो कितना होगा 50, लेकिन 4 साल पहले था। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 इसकी बड़ी होगी तो 4 इसकी, यानी कि 4 इसकी और 4 इसकी तो 8, तो कितना हो गया ये 58। अब कितना हो गया दोस्तों 58 वर्ष। लेकिन अब इसमें एक बच्चा भी आ गया दोस्तों, तो तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, तो ये 20, यानी कि तीनों का दोस्तों योग कितना हो जाएगा उम्र का, इसका एक गुणा इसमें कर देंगे तो 60। कितना अंतर आ गया, तो 2 का। 2 दोस्तों किसका होगा, इस बच्चे की उम्र होगी 2, तो 2 वर्ष दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन बी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अब दोस्तों किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जा रहा है, यानी 100 है, इस पर 10% का बट्टा कितने में, 90 में। अब दोस्तों देने से एक दुकानदार को 20% लाभ हो रहा है, कितना 20% लाभ। तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/5 लिख सकते हैं, यानी दोस्तों 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ। तो टोटल कितने बेची होगी 6 में, लेकिन कितने बेची है 90 में। तो यहाँ से कितने गुना, 15 गुना। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों 75। कितना आ गया 75 आ गया। अब पूछा गया यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अब दोस्तों इस पे 20% का
बट्टा दे दें तो ये कितने में 80 में बिकेगी, लेकिन थी कितने की 75 की। तो 80 में से 75 दोस्तों घटाएंगे तो 5 का ही तो लाभ होगा। जो 5 का लाभ कितने पर होगा दोस्तों 75 पर। यहाँ इसको काट देते हैं तो ये कटेगा इससे 15 बार और ये 3 बार और ये 20 बार। जब इसका भाग इसमें करेंगे तो 6 × 18 और 2 और यहाँ पर 3।